सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम अभ्यास सागर के पाठ 18 निर्माण के द्वितीय भाग को करेंगे। प्रश्न नंबर 7 से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 6 तक मैंने आपको इस पाठ के प्रथम भाग के वीडियो में करवा दिया था। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। उदयाचल, उदय जमा अचल। उदय में अ का स्वर और अ जब आपस में मिले तो स्वर संधि के अनुसार उद्याचल शब्द बना। सुखानुभूति, सुख जमा अनुभूति। सम्मान, सम जमा मान। संतोष, सम जमा तोष। वांग्य, व्यापार, वाक जमा व्यापार। अब प्रश्न नंबर 8 में नीचे दिए गए शब्दों में संधि कीजिए। मत जमा अनुसार, मतानुसार। कपि जमा ईश, कपीश। तथा जमा एव, तथैव। परम जमा अणु, परमाणु। ब्रह्म जमा ऋषि, ब्रह्मर्षि। प्रश्न नंबर 9, नीचे दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। शब्द दिया है हमें लाल, लाल की भाववाचक संज्ञा होगी लालिमा। भटकना, भटकाव। समीप, समीपता या सामीप्य दोनों शब्द लिए जाते हैं। शिव की भाववाचक संज्ञा है शैव। प्रश्न नंबर 10, नीचे दिए गए कुछ शब्दों को हमने वाक्य में प्रयोग करना है। जो शब्द हमें दिए गए हैं। दुखियों, हमें दुखियों की मदद करनी चाहिए। वाक्य बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य सरल और संक्षिप्त होना चाहिए तथा शब्द के अर्थ को प्रकट करने वाला होना चाहिए। वाक्य में केवल शब्द को प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि हम इसके स्थान पर अर्थ का प्रयोग करेंगे तो हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। अधीर, अधीर का अर्थ होता है व्याकुल। राम अधीर रहता है। कठिनाइयों, हमें साहस के साथ कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। भजन, श्याम मधुर भजन गाता है। समर्थ, राम क्रिकेट मैच जिताने में समर्थ है अर्थात कुशल है या सक्षम है। प्रश्न नंबर 11, नीचे दिए गए वाक्यों को सही रूप में लिखिए। वाक्य में अशुद्धि हमें दी गई है, वो क्रियापद संबंधी या लिंग संबंधी अशुद्धि भी हो सकती है। तो हम हर एक वाक्य को पढ़कर देखेंगे कि उसमें कौन सी अशुद्धि है और उसको ठीक करेंगे। उन बच्चों ने सेब खा लिया। तो उन बच्चे जब दिया है तो उन बच्चे नहीं होगा, उस बच्चे ने सेब खा लिया। उनकी रुचि फिल्म देखना और गाना सुनना है। उनकी रुचि, रुचि नहीं होगा, वो वचन नहीं होगा उनकी के साथ। फिल्म देखना और गाना सुनना है। दो लड़की आ रही हैं। अब दो जब हमने कहा तो बहुवचन है, इसलिए लड़कियां आ रही हैं। घ भाग में आकाश में अनेक पक्षी उड़ रहा है। अनेक अपने आप में बहुवचन है, तो आकाश में अनेक पक्षी रहा है नहीं होगा, रहे हैं। ये सही वाक्य है। यह भाग में उन कमरे में बिजली नहीं है, उस कमरे में बिजली नहीं है। ये वाक्य का शुद्ध रूप है। प्रश्न नंबर 12 में नीचे दिए गए वाक्यों में कारक शब्दों पर घेरा लगाइए और कारक का भेद लिखिए। इसके लिए हमें आवश्यकता है कि हमें कारक विभक्तियों का ज्ञान होना आवश्यक है। कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह जब हम कारक विभक्तियों को याद कर लेंगे तो हमें इन वाक्यों में कारक को छांटना और कारक के भेद लिखना आसान होगा। देश में कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं रह गया है। तो में अधिकरण में, तो ये अधिकरण कारक है। ईमानदार को मूर्ख समझा जाने लगा है। हमने घेरा लगाया को, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक है। कानून धर्म से बड़ा है। अब यहाँ हम तुलना कर रहे हैं तो यहाँ अपादान से कारक आएगा। जहां हम तुलना करते हैं या जुदाई होती है वहां अपादान से का प्रयोग किया जाता है। राम घोड़े से गिर गया। यहाँ भी हमें जुदाई का स्वर आ रहा है, इसलिए अपादान कारक है। अगर किसी वस्तु की सहायता से हम काम करते हैं तो वहां करण से होता है। तो से शब्द करण और अपादान दोनों में होता है, परंतु जहां तुलना हो या जुदाई बताई जाए वहां अपादान कारक का प्रयोग होता है से के रूप में। हे प्रभु मुझे शक्ति दो। हे प्रभु के पीछे
विस्मय आदि बोधक चिन्ह है और हे प्रभु ये संबोधन कारक का संकेत है, इसलिए यहाँ संबोधन कारक है। उसने मुझे पहचान लिया, कर्ता ने कर्म को, तो उसने मुझे पहचान लिया, ये कर्ता कारक है। अब जो अगला प्रश्न हमारा है, उस प्रश्न में हमें दिया गया है कि सड़क के चौराहे पर लाल बत्ती ना होने से अनेक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस संबंध में यातायात अधिकारी को पत्र लिखिए। ये हमारा विभागीय पत्र है। सेवा में यातायात अधिकारी महोदय, जिसको लिखना है उसके विषय में हमें पत्र में ही दिया जाता है। स्थान का नाम आप लिख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा है मंडी हिमाचल प्रदेश, आप अपने स्थान का नाम लिख सकते हैं। फिर दिनांक मैंने दिया है 23 नवंबर, नवंबर दूसरा ब होगा 2020। विषय चौराहे पर बत्ती लगाने हेतु पत्र। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं मंडी जिला के जवाहर नगर का निवासी हूँ। मेरे मोहल्ले में पिछले सप्ताह से चौराहे की लाल बत्ती खराब हो गई है। विषय के बाद हम महोदय लिखेंगे और उसके बाद विनम्र आग्रह करेंगे, जिसके कारण यहाँ अनेक दुर्घटनाएं हो रही हैं। कल ही एक ट्रक की गाड़ी से टक्कर हो गई थी। इन दुर्घटनाओं के कारण सड़क पर अक्सर भीड़ जमा रहती है। यातायात बाधित होने के कारण मुझे स्कूल में अक्सर देरी हो जाती है, जिसके कारण मुझे पाठशाला में सजा सहन करनी पड़ती है। बत्ती ना होने के कारण यातायात बाधित हो गया, अर्थात रुक गया है। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप चौराहे की बत्ती को ठीक करवा दें ताकि यातायात में कोई असुविधा ना हो और भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं से भी बचाव हो। आपकी इस कोशिश से हम मोहल्ला निवासियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, यातायात भी सुचारू रूप से चलेगा। तो इस तरह हम किसी दुर्घटना का वर्णन करके यातायात अधिकारी को बता सकते हैं कि हमें किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। फिर हम धन्यवाद लिखेंगे क्योंकि औपचारिक पत्र है, तो इसमें हमें एक विभागीय औपचारिक पत्र है तो धन्यवाद लिखना आवश्यक है। शिकायत करता अपना नाम, मोहल्ला निवासी लिख सकते हैं आप, और दूरभाष नंबर, अपना फोन नंबर दे सकते हैं। इस तरह पत्र का जो प्रारूप है यहाँ मैंने आपको स्पष्ट किया है कि पत्र किस तरह से लिखा जाता है। जब विभागीय पत्र है तो हमें विभागीय पत्र में जो भी उससे संबंधित नियम है, प्रारूप है, उसका ध्यान रखना आवश्यक होता है। इसी आशा के साथ कि पाठ 18 का यह अभ्यास कार्य आपकी शिक्षा में मददगार सिद्ध होगा। मैं आप सभी से पुनः आग्रह करती हूँ कि सभी मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बटन अवश्य दबाएं ताकि जितने भी नए वीडियो मैं अपलोड करूं किसी भी कक्षा से संबंधित, वो उसका आप फायदा उठा सकें सभी विद्यार्थी। इसी आशा के साथ कि मेरा ये चैनल आपकी शिक्षा में अपनी तरफ से एक महत्वपूर्ण भूमिका अभिनीत करने में कारगर सिद्ध होगा। अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। नमस्कार।